क्या आप जानते हैं घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणपति की प्रतिमा क्यों लगाई जाती है? आजकल तो कई लोग चित्र और टाइल्स भी गणपति की लगाने लगे हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल गणपति की उत्पत्ति ही द्वार रक्षक के रूप में हुई है। आपको वो पुरातन कथा तो अच्छी तरह से पता होगी, ज्ञात होगी कि माँ पार्वती के स्नान कक्ष में वो अनायास किसी का भी प्रवेश नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो अपने शरीर पर लगी हुई नहाने की मिट्टी को उतार कर उससे अपने पुत्र की प्रतिमा बनाकर, इस भाव से कि मेरा पुत्र रहेगा ये, उसकी प्रतिमा बनाकर उसमें प्राण रोपित कर देती हैं और उसको फिर द्वार के ऊपर खड़ा कर देती हैं। भविष्य में यही भगवान श्री गणेश के रूप में जाने जाते हैं। तो गणेश की उत्पत्ति का मूल आधार ही द्वार रक्षा है, इसलिए उस प्रथा का अनुरूप चलते 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 ये द्वार रक्षा पे द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखने का सुंदर प्रचलन चल गया। लेकिन ध्यान रखिए, पहले प्राण रोपित होते हैं, पहले उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो द्वार पे जाते हैं। आजकल लोग कहीं से भी मूर्ति लाके, तस्वीर लाके, फोटो लाके दरवाजे पे लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। ऐसा सर्वथा अनुपयुक्त है। अगर आपको द्वार के ऊपर गणपति को लगाना ही द्वार रक्षक के रूप में, द्वार गणपति के रूप में, तो आप छोटी सी गणपति की मूर्ति लेके आइए, जैसा भी आपको उचित लगता है, धातु की हो, पत्थर की हो, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, प्राण रोपित कीजिए, किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनका विधिवत पूजन अर्चन कराइए। उसके बाद उसको द्वार रक्षक के रूप में, द्वार रक्षक नाम देकर, अपने घर के नाम के साथ संकल्प लेकर उनको द्वार के ऊपर स्थापित कीजिए। इससे निश्चित रूप से गणपति आपकी रक्षा करेंगे, आपके द्वार की रक्षा करेंगे, आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को बहने से रोकेंगे। जय श्री कृष्ण।